क्लाइमेट 4 में आज हम आपको दिखाएंगे जलती जमीन, धधकता आसमान। मई में ऐसा हाल है तो जून में फिर क्या होगा? और मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। इसके क्या मायने हैं दिखाएंगे विस्तार से। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कल है 5वें चरण का चुनाव। क्या अब तक इंडी गठबंधन का हो चुका है हिसाब? शाह और योगी ने कैसे किया हमला? डिटेल के साथ आपको यह रिपोर्ट भी दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे स्वाति मालीवाल मारपीट केस की जांच कहां तक पहुंची। क्या दिल्ली पुलिस को सबूत मिल गए हैं? और विभव पर आज ना आए सरजी ने क्या सबूत मिटाए? पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अटैक के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? रिकॉर्ड तोड़ मतदान, पाक हैरान, आतंकी परेशान। डिटेल में आपको पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी के प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां से सामने आ रही है हैरान करने वाली तस्वीर। और प्रयागराज में राहुल अखिलेश की सभा में हंगामा हुआ। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग यहां पर तोड़ दी गई, भगदड़ यहां पर मच गई। राहुल अखिलेश के मंच तक कार्यकर्ता पहुंच गए। रैली से भाषण दिए बिना राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वापस लौटना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां पर भगदड़ मचाई। देखिए राहुल अखिलेश की रैली में कैसे हंगामा हुआ। हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद ऐसी भगदड़ मचती है, कार्यकर्ता मंच तक पहुंच जाते हैं। तो फिर बिना भाषण के राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लौटना पड़ा। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं। फूलपुर जहां पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अब दोनों मिलकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान एक तस्वीर ये भी दिखी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। अब इसे आप कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा उत्साह कहें या फिर व्यवस्थाएं जो चरमरा गई ये कहा जाए। 3 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। राहुल अखिलेश पहुंचे, जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचता है उसके बाद कार्यकर्ताओं में भगदड़ मचती है और मंच तक कार्यकर्ता पहुंच गए। ये देखिए मंच तक कार्यकर्ता पहुंच गए, मतलब जो मंच में व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं यहां पर थी ही नहीं। और उसके बाद दोनों नेता आपस में बात करने लगे। राहुल गांधी अखिलेश यादव एक दूसरे से बात करने लगे। शायद चिंतन मनन कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कि आखिर अब यहां पर कैसे बोला जाए। कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं है, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तो उसके बाद वहां से वापस चले गए। तो बीजेपी ने राहुल अखिलेश पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर निशाना साधा और गांधी यादव को बैरंग लौटना पड़ा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है तंज मारते हुए कि गांधी यादव को बैरंग लौटने के लिए आभार। ये ट्वीट है देखिए जो हम आपको बता रहे हैं। फूलपुर लोकसभा से गांधी और यादव को बैरंग लौटाने के लिए आभार। ये आम जनता के लिए कहा गया। ये फूलपुर लोकसभा में कमल खिलेगा, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश के कई राज्यों में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू का कहर है और अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। छाते हैं, जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं और छाते का इस्तेमाल करते रहिए। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में जबरदस्त लू चल रही है। तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप, चुभती जलती गर्मी का मौसम, ये शायद इसे ही कहते हैं। लोग चेहरा ढक कर बाहर निकल रहे हैं। और देखिए हम तो कहते हैं कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रचंड गर्मी। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे सूर्य देवता आपके शरीर का पूरा पानी चूस रहे हो।
तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने का कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा लोगों को गर्मी का भयानक टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। गर्मी का प्रहार बर्दाश्त से बाहर कैसे हो रहा है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहां पर देखिए गर्मी का प्रहार बर्दाश्त से कैसे बाहर यहां पर हो रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की इस वक्त चपेट में आ चुका है। पूरा उत्तर भारत, दिल्ली टू पंजाब सीवियर हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है, यानी जिसे कहते हैं लू। 50 शहरों में रोजाना जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है और कई इलाकों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। अब सोचिए 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान जाएगा तो उसके बाद क्या हालत यहां पर होने वाली है, लोगों की हालत क्या होगी। तो लगातार बढ़ती गर्मी ने उत्तर भारत में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और ऐसे में तेज गर्म हवाएं चलने से गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। जब मई में तपिश का यह हाल है तो जून में क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जून में तो परिणाम आएगा, लेकिन गर्मी भी जोरदार आएगी। प्रचंड गर्मी का कहर, ये 4 तस्वीरें आप देखिए कि सूरज तपतपा रहा है। राहत के आसार फिलहाल अभी मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में गर्मी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में 45 डिग्री पारा पहुंच गया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोगों का दोपहर में घर से निकलना दूभर हो गया है। बीते 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में प्रकोप है गर्मी का। 45 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर इससे भी ऊपर दर्ज किया गया है, यानी अभी और बढ़ने की अनुमान है। गर्मी के प्रकोप से दिल्ली एनसीआर के लोगों पर मुसीबत आन पड़ी है। हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है गर्मी की वजह से। तपिश पर लोग क्या कह रहे हैं दिल्ली के, वो सुनिए। गर्मी बहुत ही ज्यादा है, पानी की बोतल साथ में लेके डोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है। बाहर निकलने का बिल्कुल ऐसा करता है, नहीं निकलने का मन ही करता। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। हम पानी रोज पीनी चाहिए और ग्लूकोज पीनी चाहिए आपको, और जैसे एसी वाली बस में आपको बैठने नहीं चाहिए। वो बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है बर्फ सी पड़ रही है और ठंड सी बहुत पड़ती है, ये गंदे होता है। सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखो, पानी पियो टाइम से। सबसे पहले बेल जो है, बेल और उसके ना रस बना कर पियो, जो भी है सेहत पेट ठंडा रहेगा। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आप कैसे ख्याल रख रहे हैं इतनी गर्मी है जहाँ 45 डिग्री तापमान हो चुका है। अब कहते हैं 2-3 घंटे का घर में रेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पिए और जितना लिक्विड पी सकते उतना पिए, सेहत के लिए ठीक रहेगा। तो लोग बाग समझदार है, कह रहे हैं पेट ठंडा रखिए, सर ठंडा रखिए। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त गर्म हवा चल रही है। ज्यादातर इलाकों में लोगों को लू झेलनी पड़ रही है। अभी 28 मई तक गर्मी पीक पर रहने का अनुमान जताया गया है। और दिल्ली में गर्मी का सितम कैसे कहर डाला है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। 18 मई इस सीजन में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्म ये तापमान है, बाकायदा हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 47.4 डिग्री के पार तक यहां पर पहुंच गया। दिल्ली के 10 इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। 21 जून तक यानी मंगलवार तक दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री तक रह सकता है। गर्मी बढ़ सकती है और मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि 24 जून तक यानी अगले 5 दिन दिल्ली में प्रचंड लू चलने के आसार नजर आ रहे हैं। जोरदार गर्मी होगी और इस गर्मी से आपको बचना है। भीषण गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या आशंका जता रहे हैं, आग उगलते सूरज की तपिश से कब राहत मिलेगी, मौसम एजेंसी स्काईमेट के डायरेक्टर महेश पलावत की बात आपको सुनाते हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा गर्म इलाका है वो राजस्थान है। राजस्थान के फलौदी और गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी 44 और 45 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं और अगले 4 या 5 दिनों तक कोई भी राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। कारण यह है कि कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है, बादल नहीं है, तेज धूप निकल रही है और जो सन का इंसोलेशन बढ़ता जा रहा है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से गर्म और सूखी हवाएं चल रही हैं जो सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से होकर के आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में कोई भी रिलीफ आपको नजर नहीं आने वाला है।
तो यही बड़ी खबर है। भयंकर गर्मी को लेकर मौसम विभाग का हाई अलर्ट है। 4 राज्यों में भयानक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 2 राज्यों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट में मौसम के काफी खराब होने और जानमाल के नुकसान की आशंका होती है, लोगों को आगाह किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट में मौसम के अत्यधिक खराब होने की आशंका को लेकर चेतावनी दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में रेड अलर्ट है और किन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो रेड अलर्ट वाले ये राज्य देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी किसी की जान भी जा सकती है। अब ऑरेंज अलर्ट आपको बताते हैं। ऑरेंज अलर्ट में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है। यहां पर भीषण गर्मी पड़ सकती है और इसीलिए कहां पर रेड अलर्ट है, कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, ये हम आपको यहां बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग सावधान रहें। आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ वो ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद जल भराव, तो कहीं पर धूप, कहीं पर गर्मी, कहीं पर बारिश, ये हाल है। जल भराव के चलते कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई घरों में तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गलियों में सैलाब दरिया की तरह बह रहा है। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां कई फीट पानी में डूब चुकी हैं। बारिश और जल भराव लोगों के लिए आफत का सबब बना है। तो कहीं पर तेज गर्मी तो आफत, कहीं पर भारी बारिश तो आफत। लोग करें तो करें क्या? देखिए, घरों में पानी घुस गया। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल गई, लेकिन अगर छोटी गाड़ी होगी वो कैसे निकलेगी? केरल के तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और आगे आपको दिखाएंगे पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ा हमला। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, तिरुपति से बस हादसे का एक वीडियो सामने आया। वो बस हादसे का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सड़क पर चलती बस में भीषण आग लग गई और आग की लपटों में घिरी नजर आई पूरी बस। अफरा तफरी मच गई। उसके बाद ये बस आप जो देख रहे हैं, इसमें अचानक आग लग गई और पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। थोड़ी देर के लिए जाम भी लगा, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। प्राइवेट बस थी, तिरुपति से श्रीकालहस्ती जा रही थी। और अब बात 24 के चुनाव की। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली में पीएम मोदी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ गया। हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने अभिवादन किया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी यहां पर शामिल हुई। ये जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली थी। पीएम मोदी जब रैली कर रहे थे तो आप वो देखिए, छत से बुजुर्ग महिलाएं भी नजर आ रही हैं, कुछ युवा लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। तो पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी का हमला देखने को मिला भ्रष्टाचारियों पर। पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया। भ्रष्टाचारियों की जिंदगी जेल में कटेगी, ये लोगों से वादा भी किया। भ्रष्टाचारियों के लिए ये मोदी की गारंटी है। मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारीদের ওপরে অ্যাকশন আরো তীব্র হবে। और इस बीच पुरुलिया की रैली से पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। इस्कॉन के सन्यासियों को धमका रही हैं ममता बनर्जी, ये बयान दिया गया पीएम मोदी की तरफ से।
रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों को धमकाया जा रहा है। भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों को भी धमकी मिल रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। तो एक तरफ पीएम मोदी ने टीएमसी को घेरा तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। पिटाई केस में पुलिस फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है। केजरीवाल के घर से पुलिस डीवीआर जब्त की है पुलिस ने और सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ पुलिस ले गई है। केजरीवाल की मौजूदगी में डीवीआर पुलिस की टीम अपने साथ में लेकर गई है। तफ्तीश की जाएगी अब। तो स्वाति मालीवाल मारपीट केस के आरोपित विभव की मुश्किलें अब बढ़नी तय हैं। 24 मई को अब विभव की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट ने विभव को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। 5 दिन के रिमांड पर सवाल जवाब होंगे, पूछताछ की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले आपको बताते हैं कि मारपीट मामले का आरोपित विभव कुमार को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। विभव कुमार के सीएम हाउस में होने की जानकारी लोकल इंटेलिजेंस से मिली थी। लोकल इंटेलिजेंस से सीएम हाउस में होने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। आनन फानन में पुलिस की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची और पुलिस के आते ही विभव अपने रूम से निकलकर बाहर आया। विभव के सामने आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आनंद फानन में पुलिस की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। विभव अपने रूम से निकलकर बाहर आया और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। राघव चड्ढा भी वहीं पर मौजूद थे। यह खबर आ रही है गिरफ्तारी के वक्त। राघव दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए, लेकिन कुछ पल के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये वो देख रहे हैं आप, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी यहां पर थे। एक मुख्यमंत्री अपने आवास में एक महिला के साथ अपनी मौजूदगी में मारपीट करवाता है, अभद्रता करवाता है और उसके बाद गूंगा बन के बैठ जाता है। एक शब्द नहीं बोल रहे। 20 साल उस महिला ने इनके साथ काम किया है। आज भी वो इनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोस देखिए। स्वाति मालीवाल झांसी की रानी है, स्वाति मालीवाल क्रांति की मशाल है, स्वाति मालीवाल महिलाओं की आवाज है। तो उस आवाज को कुचलने वाले अरविंद केजरीवाल अब एक शब्द उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। एक शब्द। आज 7-8 दिन। तो पीएम मोदी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। आपको खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कौन कह रहा है? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन का नाम झाड़ू रखा गया है। ऑपरेशन झाड़ू से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। यह अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के लिए।
आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। और आगे आपको दिखाएंगे कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत, लेकिन उससे पहले देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें फटाफट अंदाज में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दोनों चुनाव प्रचार के लिए एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठे नजर आ रहे हैं और इसी दौरान दोनों बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में तेजस्वी मुकेश सहनी से कह रहे हैं इस बार इंडी गठबंधन देश में 300 पार सीट लाने जा रही है। 300 प्लस इंडिया का सीट आएगा, 300 प्लस। अब ये 325 हो, 330 हो, लेकिन हम लोग 300 प्लस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में रैली की है। यहाँ से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब जब एनडीए के 400 पार की बात होती है तब कांग्रेस सपा बसपा की हालत खराब हो जाती है। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज के लिए समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट देने के लिए वहां के स्थानीय लोगों से अपील की। और अब बात कश्मीर की, जहां आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया। एजाज अहमद के जनाजे में जन सैलाब उमड़ा है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद शोपिया में इस वक्त मातम का माहौल है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जनाजे में शामिल हुए। कल शोपिया में आतंकियों ने गोली मार दी थी एजाज को। घाटी में बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने मतदान किया और इस बात से ये कायर आतंकी बौखला गए, एजाज अहमद की हत्या कर। लेकिन देखिए आतंकियों को कैसे जवाब दिया गया है। जनाजे में भारी तादाद में ये लोग शामिल हुए हैं, ये आतंक के खिलाफ एकजुट खड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी की तरफ से राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया गया। शहजादे की भाषा नक्सली भाषा है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। शहजादे की भाषा माओवादियों जैसी भाषा है, नक्सलियों की कमर टूटी, इसीलिए कांग्रेस रंगदारी वसूल रही है। ये कांग्रेस की भाषा, ये शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है।